तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक की जिसने 125 सीसी सेगमेंट पे ना सबको चौंका कर रख दिया। जी हाँ, ये है बजाज पल्सर NS 125। चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। अब देखिए, ये बाइक है तो भारी, लेकिन क्या ये तेज भी है? मतलब ये तो एक पहेली जैसी हो गई। तो चलिए इस पजल को सुलझाते हैं। और पता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि एक और पल्सर 125 क्यों? मतलब बाजार में पहले से एक स्टैंडर्ड पल्सर 125 थी, तो फिर बजाज ने ये NS 125 क्यों लॉन्च की? क्या सच में इसकी कोई ज़रूरत थी? शुरू में तो एक्सपर्ट्स को भी यही लगा कि यार ये तो एक भारी भरकम बाइक है, पावर भी लगभग सेम ही है। ऐसा लग रहा था कि पल्सर जैसे लेजेंडरी ब्रांड का नाम कहीं फीका ना पड़ जाए। लेकिन फिर सामने आए परफॉर्मेंस के नंबर्स, और बस पूरी कहानी ही पलट गई। मतलब जो आंखों से दिख रहा था ना, सच्चाई उससे एकदम जुदा थी। सिर्फ 6.60 सेकंड्स। सोचिए, ये टाइम है इस बाइक का 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने का। और आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आज तक टेस्ट की गई सबसे तेज एयर कूल्ड 125 सीसी बाइक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये देखिए पूरे एक्सेलरेशन के आंकड़े, 0 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 12.27 सेकंड्स में। मतलब इस सेगमेंट की किसी भी बाइक के लिए ये कमाल के नंबर्स हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परफॉर्मेंस तो एक बात थी, अब आता है दूसरा बड़ा सरप्राइज, और वो है इसका माइलेज। ये बाइक शहर में 64.75 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज देती है ना कमाल? और सुनिए, ये सिर्फ टेस्टिंग के आंकड़े नहीं हैं। नितिन नाम के एक यूजर ने खुद बताया है कि पहली सर्विस के बाद तो उन्हें करीब 67 मतलब 66.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिला। सच में ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब बात साफ थी, ये बाइक जितनी तेज थी उतनी ही किफायती भी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो मिलना बहुत मुश्किल होता है, पावर और माइलेज का इतना बढ़िया बैलेंस। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि इस बाइक का जो एक ओल्ड स्कूल चार्म है ना, वो आज की मॉडर्न टेक के साथ कैसे घुलता मिलता है। एक तरफ तो इसका इंजन है, एकदम जानदार, जिसे बस रेव करते जाओ। और दूसरी तरफ इसका डिजिटल कंसोल काम तो कर देता है, पर वैसा कोई चार्म नहीं है, कोई फ्लैश नहीं। मतलब एक अजीब सा लेकिन मजेदार कॉम्बिनेशन है। अब अगर इसकी तुलना करें TVS रेडर जैसी बाइक से, तो फर्क साफ नजर आता है। सोचिए, रेडर में TFT स्क्रीन, वॉइस असिस्ट, क्या कुछ नहीं है, और वहीं हमारी NS 125 एक सिंपल LCD कंसोल के साथ आती है, एकदम बेसिक, नो नॉनसेंस। तो सवाल ये है कि चलाने में कैसी है ये बाइक? देखिए, इसका इंजन है रेव हैप्पी, मतलब असली मजा तो 6000 RPM के ऊपर ही है। जब आप इसे भगाते हैं ना, तो एक अलग ही मजा आता है। लेकिन हाँ, शहर के ट्रैफिक में आपको बार बार गियर बदलने की जरूरत पड़ेगी। और इसी रिव हैप्पी इंजन की वजह से ना, इसका रोल ऑन एक्सेलरेशन, मतलब चलती गाड़ी को और तेज करना, उतना मजेदार नहीं है। अगर आपको झट से ओवरटेक करना है तो गियर डाउन करना ही पड़ेगा। अब देखिए, हर बाइक में कुछ ना कुछ तो कमी होती है ना? तो NS 125 की भी हैं, और इसकी दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, इसके ब्रेक्स और इसका वजन। वजन का फर्क देखिए जरा। TVS रेडर है सिर्फ 125 किलो की, और पल्सर NS 125 पूरे 146 किलो की। ये जो 21 किलो का फर्क है ना, ये शहर के ट्रैफिक में इसे चलाने में थोड़ा भारीपन महसूस कराता है। और अब आते हैं ब्रेक्स पर। 80 से 0 पर आने में ये करीब 40 मीटर ले लेती है, और टेस्टर्स का भी यही मानना था कि यार इसके ब्रेक्स में और सुधार की गुंजाइश थी। याद है वो यूजर नितिन जिन्होंने माइलेज की इतनी तारीफ की थी? देखिए ब्रेकिंग के बारे में वो कितनी साफ बात कहते हैं। उनके शब्द हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रेकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब भले ही अब नए मॉडल्स में ABS जैसे सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं, लेकिन जो ब्रेक्स की असली फील होती है ना, वो जो एक तेज बाइट या पकड़ चाहिए होती है, वो शुरुआती टेस्ट्स में महसूस नहीं हुई। तो इतनी सारी बातें हो गई, अच्छी भी बुरी भी, तो इन सब को मिलाकर आखिर क्या नतीजा निकलता है? कौन है वो राइडर जिसके लिए ये बाइक बनी है? तो देखिए, मोटा मोटा हिसाब ये है। इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं? अपनी क्लास का सबसे तेज एक्सेलरेशन, शानदार माइलेज और एक मजेदार इंजन। और माइनस पॉइंट्स, इसका भारी वजन, ब्रेकिंग जो और बेहतर हो सकती थी, और थोड़े पुराने डिजाइन और फीचर्स। तो ये बाइक उस राइडर के लिए है जिसे फीचर्स की लंबी लिस्ट से ज्यादा मतलब नहीं है, जिसे चाहिए रॉ परफॉर्मेंस और एक ओल्ड स्कूल फील, एक मैकेनिकल एहसास। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है
क्या एक ऐसी बाइक चुननी चाहिए जो कागज पर मतलब स्पेक्स में बेहतर हो, या वो जो दिल को भा जाए? इसका जवाब तो हर राइडर को खुद ही देना होगा।